हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा है कि मस्त है, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, बोर्ड की तैयारी में करने में व्यस्त होंगे। तो आप लोगों को कल कहाँ तक पढ़ाए थे हम? आप लोगों को अगले वीडियो में पढ़ाए थे द्विविस्थापन अभिक्रिया। और आपकी आज कौन सी क्लास रहेगी? अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो उपचयन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है? उपचयन अपक्रिया किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है या दोनों होता है तो उसे उपचयन कहते हैं। उपचयन मतलब ये होता है कि जब किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो, यानी कि हाइड्रोजन की कमी हो जाए, तो क्या कहलाएंगे? उपचयन अभिक्रिया। की कॉन्सेप्ट में जानते हैं, O2 का जुड़ना या H2 का हटना क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। ऑक्सीजन की वृद्धि से उपचयन, तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की जो वृद्धि, मतलब जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन में कैसे किया जाता है? जैसे Ca+O2, तो CO2 बनाएगा, CO2 इक्वल टू क्या बनाएगा? CO2 जो बनाएगा तो ये क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा? जुड़ेगा, यानी कि कार्बन में ऑक्सीजन की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन की वृद्धि से उपचयन अभिक्रिया। फिर क्या है? दूसरा है आपका, दूसरा एग्जांपल है P4+5O2, क्या बनाएगा? 2P2O5। इसमें क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। हाइड्रोजन के ह्रास के उपचयन, मतलब जब हाइड्रोजन की कमी होती है तब जानते हैं। CH4+2O2, CH4+2O2 मतलब CH4+2O2, इसमें क्या होगा? CO2+H2O, H2O। तो क्या होगा इसमें? यहाँ मीथेन से, यानी कि CH4 से, जो CH4 होगा इससे क्या होगा? एक हाइड्रोजन जाके O2 से जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा? H2O, यानी कि यहाँ से क्या होगा? एक हाइड्रोजन का ह्रास होगा या एक हाइड्रोजन की कमी होगी। फिर क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन यानी कि रिडक्शन। रिडक्शन किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन बढ़े तथा ऑक्सीजन का ह्रास हो या ऑक्सीजन कम हो, तो क्या कहलाएगा? अपचयन या रिडक्शन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि मूवमेंट की कॉन्सेप्ट जानते हैं। H2O का जुड़ना, मतलब H2 जुड़ेगा तथा O2 का क्या होगा? हटेगा। उपचयन के उदाहरण क्या होंगे? ZnO+C। तो Zn में क्या होगा? जो O होगा वो रिड्यूस होके किसके साथ चला जाएगा? ऑक्सीजन, वो कार्बन के साथ, तो क्या बनाएगा? Zn+CO2, यानी कि क्या होगा? ऑक्सीजन का यहाँ क्या होगा? ह्रास होगा। ZnO से ऑक्सीजन का क्या होगा? ह्रास होगा। H2S+Cl2, 2HCl+S, यानी कि क्या होगा इसमें? जो H2 होगा वो सल्फर को हटा के किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा? क्लोरीन के साथ, क्लोराइड के साथ। तो क्या होगा? Cl2 में हाइड्रोजन की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। इससे क्या बन गया? 2HCl बन गया। फिर जानते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आइए जानते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। किसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान एक अभिकारक उपचयित हो, मतलब एक अभिकारक क्या हो? उपचयित हो, और जबकि दूसरा अपचयित हो, मतलब एक का रिडक्शन और दूसरे का ऑक्सीडेशन हो, तो क्या कहलाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। इसमें किसी अभिक्रिया के दौरान उपचयन या अपचयन की क्रिया एक साथ होती है, उसे क्या कहलाते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक रेडॉक्स अभिक्रिया का विश्लेषण, तो आइए हम जानते हैं उदाहरण के तौर पर जानते हैं उपचयन कहाँ हुआ है? जो आपका उपचयन होगा Zn, जैसे Zn जो है उसमें क्या है? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का क्या होगा? मतलब ह्रास होगा। ऑक्सीजन किसके, और यहाँ पर क्या होगा? O की वृद्धि होगी, मतलब C के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो क्या कहलाएगा? उपचयन, और अपचयन कहलाएगा। इसमें क्या होगा? Zn C के साथ O से बॉन्ड हटा लेगा, और जो O होगा यानी कि ऑक्सीजन होगा वो किससे जुड़ जाएगा? कार्बन से जुड़ जाएगा, जिससे क्या होगा? कार्बन ऑक्साइड बना लेगा। दूसरा है जहाँ ZnO का अपचयन तथा C का उपचयन दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं,
मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn का अपचयन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn का अपचयन हो रहा है और C का उपचयन। अपचयन मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन की ह्रास हो गई, ऑक्सीजन Zn के साथ से हट गया। किसके साथ जुड़ गया, कार्बन के साथ। तो कार्बन क्या होगा, वो की यहाँ क्या होगी, वृद्धि हो गई, इसलिए इसमें दोनों कार्य हुआ, उपचयन और अपचयन। एक और उदाहरण के तौर पे जानते हैं, रिमूवर ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। मतलब जब क्या होगा, जब ऑक्सीजन हटेगा तो उस क्रिया को क्या कहेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन यानी कि उपचयन अभिक्रिया। तो Cu प्लस H2, इसमें हीट दिया गया तो क्या हुआ, Cu जो कॉपर हुआ, इसमें Cu मतलब कॉपर ऑक्साइड के साथ में H2O, तो इसमें क्या होगा, जो वो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि रिडक्शन हो जाएगा उसका, रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन या उपचयन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से रिमूव हुआ, Cu से, तो अब क्रिया क्या कहलाएगी, उपचयन। और जो ऑक्सीडेशन हुआ वो किसके साथ हुआ, वो किसके साथ जुड़ा, H के साथ, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। आप जानते हैं कि जो ऑक्सीडेशन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया, उसमें दो एजेंट होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं हम, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। मतलब एक क्या होता है, ऑक्सीकारक एजेंट। फर्स्ट होता है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक एजेंट वह अभिक्रिया जो उपचयन के लिए O2 देता है तथा अपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। जैसे जो एजेंट, ऐसे एजेंट मतलब ऑक्सीकारक उन एजेंट को कहते हैं जो O2 क्या देता है, हाइड्रोजन को हटाता है तथा ऑक्सीकारक कहलाता है। अवकारक दूसरा एजेंट क्या होता है, अवकारक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट, जिसे क्या कहते हैं, वह पदार्थ जो ऑक्सीजन के हटने के लिए अथवा उपचयन के लिए हाइड्रोजन देता है, अवकारक कहलाता है। अब क्रिया में किरदारों की पहचान, मतलब जो अब क्रिया होती है उसमें किरदार जो निभाते हैं उन्हें कौन कौन से किरदार होते हैं, तो इसमें जानते हैं उपचयित पदार्थ। उपचयित पदार्थ क्या होता है, हाइड्रोजन। मतलब क्या हुआ, उपचयन हुआ, इसका उपचयन कैसे हुआ, जैसे वो हुआ, वो किसके साथ जुड़ गया, H2 के साथ, तो क्या हो गया, उपचयित हो गया, यानी कि किसके साथ हो गया, उपचयित, हाइड्रोजन के साथ। तो इसमें क्या हो गया, H2 जो होगा वो उपचयित पदार्थ हो जाएगा। अपचयित मतलब किसका अपचयन हुआ, तो CuO का अपचयन हुआ। मतलब क्या हुआ, CuO, जो CuO हुआ वो क्या हुआ, अपचयित हुआ, तो इसे क्या कहेंगे, अपचयित पदार्थ। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक एजेंट किसे कहते हैं, आपने ही पढ़ा है कि जो ऑक्सीजन, अभी यहाँ देख लीजिए, जो ऑक्सीकारक, जैसे ऑक्सीकारक क्या है, जो अभिक्रिया में उपचयन के लिए O2 को देता है, O2 को देता है, तो इसमें ऑक्सीकारक कौन हुआ, CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, यहाँ से कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्सीजन किसको दिया, H2 को दिया, तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। तो ये क्या हो गया, Cu जो हो गया वो ऑक्सीकारक हो गया। अवकारक, अवकारक जो मतलब लेता है, जो ऑक्सीजन लेता है और हाइड्रोजन देता है, तो ऑक्सीजन कौन लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ, H2 क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, इसके कारण क्या हुआ, CO जो हुआ रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। दैनिक जीवन में उपचयन का प्रयोग, तो उपचयन का प्रभाव जो होता है वो हमारे दैनिक जीवन में क्या काम करता है, उपचयन मतलब धातुओं के संक्षारण में। धातुओं के संक्षारण मीन्स मतलब जो धातु होती है उसमें जो लोहे होती है उसमें जंग जो लग जाता है, उसे धातुओं का संक्षारण। फिर खाद्य पदार्थों का विकृत गंधित करने में, तो खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसे विकृत गंधित कर देता है। इसका मीन्स क्या हुआ, ऑक्सीडेशन इज एवरीवेयर, मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन हर जगह पाया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, ताकि आपको हर चैप्टर की क्लास प्रत्येक दिन अपलोड होती रहेगी चैनल पे और आप लोग को मिलती रहेगी। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।